the title of the poem is Keeping Quiet. Pablo Neruda is the poet of the poem. इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूडा. नेरूडा पोएम्स हैव इमेजेस व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड. नेरूडा की जो पोएम्स हैं उनमें शब्द चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, कैन बी इजीली अंडरस्टूड, उनको आसानी से समझा जा सकता है, एंड दे मेक देम ब्यूटीफुल, और वो इन पोएम्स को बहुत सुंदर बनाती हैं. He won the Nobel Prize for Literature in year 1971. उन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1971 में प्राप्त किया. The poem Neruda talks about the necessity of quiet introspection. इस पोएम में जो हमारे कवि हैं वो आंतरिक हमारी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर, आंतरिक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उसके ऊपर जोर देते हैं, उसकी आवश्यकता पर, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और वो उत्पन्न करना चाह रहे हैं मनुष्यों के बीच में एक आपसी समझ. द पोइट इज अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज. जो कवि हैं वो विपक्ष में है, वो पक्ष में नहीं है किसके, जो अत्यधिक मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है इस प्रकृति का, और इसके साथ साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज का. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानवीय संसाधनों का. जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय सभी लोग बहुत ज्यादा तेजी से पावर पोजीशन प्राप्त करने की और मनी को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं, तो वो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारी प्रकृति का और स्वयं मानवीय संसाधनों का. कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज इट टेल? शांत रहना. First of all, I would like to mention that I have given the difficult meanings in bracket, meanings of the difficult words in bracket. And first of all, I will give you Hindi explanation word to word. What does the title mean? Keeping quiet, शांत रहना. इसे लगता है कि हमको बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं है. Now we will count to 12 and we will be all keep still. जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को कम कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, जब हम अपनी गतिविधियों को कम करेंगे, बहुत ज्यादा मनुष्य प्रकृति के एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, प्रकृति का जो बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है और मानवीय संसाधनों का जो शोषण कर रहा है, उससे क्या है, उसके पास समय नहीं है कुछ भी चीज के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके बारे में सोचने का. तो कवि ने अपने भाव इस प्रकार से व्यक्त किए हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12. हम सभी 12 तक गिनेंगे राउंड द क्लॉक. 12 तक गिनेंगे मतलब राउंड द क्लॉक. जिस प्रकार से घड़ी में पूरे चक्र लगाने पर 12 घंटे होते हैं, और इसी प्रकार से एक वर्ष में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ कवि का मतलब है कि कुछ समय के लिए, एंड वी विल कीप ऑल स्टिल, कुछ समय के लिए हम लोग अपने आप को शांत कर देंगे और हम सब 12 तक गिनेंगे. मीन्स कुछ समय के लिए हम अपने आप को, काम को रोकेंगे. कीप स्टिल से सेंस है यहाँ पर हम अपनी गतिविधियां रोक देंगे और शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हमको इस पृथ्वी पर, उन्होंने सभी संसार के लोगों से ये एक अपील की है कि हम एक बार सभी लोग कोई भी प्रकार का इस बारे में विरोध नहीं करेंगे, ना ही इसके विरुद्ध में कोई प्रश्न करेंगे, और इस तरीके का कोई भी हमारे डिस्प्यूट नहीं होगा आपस में. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. हमको कुछ पल के लिए रुकना है एंड नॉट मूव आर्म सो मच. यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमको बहुत अधिक जो हम कार्य कर रहे हैं, एक सीमा से अधिक अपने शरीर को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको अपना आंतरिक विश्लेषण करना होगा कुछ समय रुक करके. आवा आम सो मच, हमको कार्य को कुछ समय के लिए उसकी गति को कम करना है और कुछ समय के लिए रोकना है. इट वुड बी एन एक्सोटिक, जब हम सभी लोग अपने कार्य को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, कम करेंगे, और उस समय हम शांत होकर रहेंगे, तो ये हमारे लिए एक अद्भुत क्षण होगा. मोमेंट विदाउट रश, जिसमें हम देखेंगे
किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और सभी प्रकार के जो इंजन्स हैं वो भी कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे। किसी प्रकार का शोर नहीं होगा, शांत माहौल होगा। हमको आत्मचिंतन का जो है अच्छे से समय मिलेगा, और हमें शांतिपूर्ण वातावरण में ये सोचने को अवसर मिलेगा कि हम किस प्रकार से अपना मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। वी वुड ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। ऐसी स्थिति हम सबके लिए जब हम साथ साथ होंगे, हमको निश्चित रूप से अचानक से ये अजीब तो लगेगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो कवि कह रहे हैं, जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में दिन रात मछलियां पकड़ने में लगे हुए हैं। जो वो वेल्स का शिकार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और इस प्रकार से नेचर का शोषण कर रहे हैं। एक्सेसिव जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है वो प्रकृति का हो रहा है, वुड नॉट हार्म वेल्स। वो भी कुछ समय के लिए अपनी इस गतिविधि को रोकेंगे और इन वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो एक व्यक्ति है, कवि ने उसको संबोधित करते हुए एक उदाहरण दिया है कि जो व्यक्ति साल्ट जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। वो क्या करेगा, उसको भी जब वो शांत होगा और कुछ समय के लिए अपने कार्य को रोकेगा, तो उसको भी महसूस होगा कि वो निरंतर कार्य करने से किस प्रकार से, एक तो अपने हाथों को किस प्रकार से उसने घाव पहुंचाया है। तो कवि यही लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि हमको, जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं बहुत एक्सेसिवली, उसको हमको कम करना है। और इसके साथ साथ हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है। हमें एक ग्रीड में, लालच में जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं स्वयं को, उसको रोकना है। और हमें आंतरिक जो है ये विश्लेषण करना है कि यह सही है कि गलत है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब कवि कहते हैं उन लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं कि जो लोग ये हरा युद्ध कर रहे हैं, हरा युद्ध से मतलब है हार्म द एनवायरनमेंट, जो इस वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बहुत तेज गति से हमारी उद्योगों का बढ़ना, और अर्बनाइजेशन, ये सब जो चीजें हैं, शहरीकरण है, ये सब हमारी प्रकृति को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरीके का ग्रीन वार है, हरा युद्ध है। वार्स विद गैस, और कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं गैसेस से, पॉइजनस गैसेस जो इस एटमॉस्फेयर में जो छोड़ करके जो एक वार युद्ध कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। जो एक्सेसिव में फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो एक्सेसिव में व्हीकल्स चल रहे हैं, उनसे जो पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, वो भी एक तरीके का वार विद गैस है। वार्स विद फायर, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अटैक करने के लिए एटॉमिक एनर्जी से, बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब्स और दूसरे प्रकार के वेपन्स, जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कवि समझा रहे हैं कि जब हम इस तरीके से अपने चारों ओर से अपने आप को इस ओर से चारों तरीके से घेर लेंगे, और इस प्रकार के ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इस तरीके के जब चारों तरीके से हमारे पर अटैक होंगे, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो इस विजय का, विक्ट्री मीन्स जो विजय है, इस विजय का कोई भी लाभ नहीं होगा जब इसके लिए स्पेयर्ड वंस, जो कोई जीवित लोग ही नहीं बचेंगे। जब जीवित लोग बचेंगे तभी वो विजय का आनंद मना पाएंगे। जब कोई जीवित ही नहीं बचेगा तो इस विजय का क्या अर्थ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उसके बाद जो लोग जिस समय युद्ध करते हैं तो आपसी एक दूसरे के खून को बहाते हैं, और उनके जो कपड़े हैं वो रंग जाते हैं अपने दुश्मनों के खून से। लेकिन जब ये विक्ट्री हो जाएगी, उसके बाद वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये लोग यदि स्वच्छ वस्त्रों को, साफ वस्त्रों को धारण करेंगे, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वो जब भाईचारे की बात करेंगे आपस में, इन द शेड, कहीं छाया में बैठ के डूइंग नथिंग, उसका कोई भी यूज नहीं होगा, उसकी कोई भी उपादेयता नहीं रह जाएगी। क्योंकि जब तक सब जो लाइफ है लोगों की, जो काफी लोग उसमें जो खत्म हो चुके होंगे। What I want should not be confused, कवि कहते हैं
with total inactivity life is what it is about. कवि कहते हैं what I want should not be confused. जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप कहीं गलत ना समझ लें, मिसअंडरस्टूड ना कर लें. with total inactivity मेरा मतलब कीपिंग क्वाइट से ये नहीं है कि पूरी तरीके से अपनी क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. कभी कहते हैं लाइफ जो है हमारी जीवन है जो जिसके लिए हमको उसी तरीके से जीना चाहिए. आई वॉन्ट नो ट्रक टू रिफ्यूज टू बी इन्वॉल्व विद समथिंग. आई कवि कहते हैं मेरा इस मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है. मतलब कवि ने ये नहीं कहा कि पूरी तरीके से सब कुछ बंद कर दो. सब कुछ बंद करने का मतलब है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट, पूरी तरीके से एक जीवन की समाप्ति. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कवि कहते हैं यदि हम सब लोग इस एक बात को अच्छे से नहीं, इस पर ध्यान देंगे, ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को इसी तरीके से, इसी गति से चलाते रहेंगे जिसमें हमारा प्रकृति का शोषण भी हो रहा है, जिसमें हमारा स्वयं का शोषण भी हो रहा है, मानसिक शोषण भी हो रहा है, हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है जो उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं. यदि हम ये अपने जीवन को इसी रूप से तेजी से चलाते रहेंगे एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम एक समय में विनाश के कागार पर पहुंच जाएंगे और हम फिर उस अंतिम पल पर कुछ भी नहीं कर सकेंगे. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. हो सकता है possibly a huge silence, complete silence हो जाएगा, चारों तरफ एकदम से शांति छा जाएगी, complete destruction हो जाएगा, might interrupt this sadness. और ये जो हमारी sadness है, ये हमारे दुख को तभी ये किसी प्रकार का इसमें रोक लगेगी. might interrupt, इसको इसमें एक रुकावट पैदा होगी जो हमारे सैडनेस में, जो हमें दुख है, हमको तब पता चलेगा जबकि सारा संसार पूरी तरह विनष्ट हो जाएगा. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, हमको दुख होगा नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की अपने आप को समझने की. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो हम अपने आप को ही एक आतंक का माहौल पैदा करते रहे मृत्यु का, कि हम अंत में जिसको प्राप्त कर लेंगे सभी लोग एक डिस्ट्रक्शन से, हमको तब दुख होगा. Perhaps earth can teach us as when everything seems dead. हो सकता है कवि कहते हैं कि उस समय पृथ्वी हमको ये संदेश दे कि as when everything seems dead, जब हम पृथ्वी के एक समतल भाग को देखते हैं तो हमको लगता है कि इस पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी एवरीथिंग सीम्स डेड, हमको कुछ भी जीवन दिखाई नहीं देता उस पर. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में उसमें हमें जीवन किस प्रकार से दिखता है, जब जमीन के अंदर, ऊपर तो सब शांत है लेकिन जमीन के अंदर अपनी क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनके अंदर बीज जो हैं वो अंकुरित हो रहे हैं, और जब वो धरती के इस वक्षस्थल को चीर कर ऊपर आते हैं तो उसमें जीवन हमको दिखाई देता है. इसी प्रकार से कवि ने ये एक संदेश दिया है. हो सकता है हमको ये पृथ्वी ये सिखाने में सफल हो, कि हमको ये सिखाने में सफल हो, जब हमारे अंदर हम कार्य भी करते रहें और एक्सेसिव स्पीड नहीं हो, उनकी बहुत अधिक तेज गति ना हो, हमको सोचने समझने के लिए समय हो, हमें आंतरिक विश्लेषण के लिए हम रुकें और सोचें कि हम जो जिस प्रकार का ये जो अपने तरफ चारों तरफ वातावरण बना रहे हैं, ये हमारे लिए कितना दुखद होगा. Now I will count up to 12 and you keep quiet. I will go. कवि कहते हैं मैं फिर से 12 गिनूंगा. इसको जो दोबारा इस पंक्ति को प्रयोग किया गया है, इसमें कवि चाहते हैं कि इस बात पर वो जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस के लिए इसको दोबारा रिपीट किया गया है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. कवि कह रहे हैं कि मैं फिर से काउंट करूंगा, मैं काउंट करूंगा 12 तक. मतलब कवि कह रहे हैं कि जब ही उनका ये मिशन पूरा होगा, कि जब लोग रुक करके कुछ समय अपने आप को चिंतन में, आत्मचिंतन में लगाएंगे, एंड कीप क्वाइट, वो कुछ समय के लिए अपने आप को कार्यों को रोकेंगे और वो आत्मचिंतन करेंगे, और वो उनके इस मिशन के रास्ते पर जब चल देंगे तभी कभी अपने आप को सफल मानेंगे. नाउ पोएटिक डिवाइसेस.
No rhyming scheme. This poem has no rhyming scheme. Alliteration, the occurrence of the same letter sound at the beginning of closely connected words. So we see here are two words, we will. The sound of wa is repeated and hot hands. In these two words, H sound H is repeated. So this is an example of alliteration. Sudden stillness, here sound of S is repeated in these two words. And symbol, fisherman in the cold sea, excessive exploitation of nature. And man gathering salt, hot hands, excessive exploitation of human resources, paradox, contradictory statement, anaphora, repeating a sequence of words at the beginning of neighboring clauses. Now you see that we are repeating the words here, let's not, let's stop. So repeating a sequence of the words is example of anaphora. Without rush, without engines. Here, the repetition of the word is without and without. Thank you. Bye-bye.